बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पीटीबी बुक लेवल 8 क्लास 8 का लेसन टू है हमारा अ डायलॉग। व्हाट इज़ अ डायलॉग? डायलॉग किसे कहते हैं? डायलॉग मकालमे को कहते हैं। अ डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑन अ टॉपिक इज़ कॉल्ड डायलॉग। अ डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो डिस्कशन की जाती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। दूसरा आपका है प्री रीडिंग क्वेश्चन, कैन वी सॉल्व अवर प्रॉब्लम बाय डिस्कशन? यस, वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम बाय डिस्कशन। हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कशन से हल कर सकते हैं। अब आप इसकी रीडिंग पे आइए। कासिम, इसमें दो कैरेक्टर हैं, कासिम और कासिम के अंकल। ये एक जनरल डिस्कशन, उनके फैमिली डिस्कशन है उनकी। कासिम, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कासिम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन? कासिम, तुम कहाँ थे कासिम? वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत अरसे के बाद मिले हैं। कासिम, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरेबिया में था अंकल। वो अपने अंकल को जवाब दे रहा है, वो उसके चचा हैं, उनको जवाब दे रहा है, मैं सऊदी अरेबिया में था। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी वापस आया, जल्द अभी वापस आया हूँ। अंकल, वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? क्वेश्चन है, सवालिया है, तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए थे? कासिम, यू नो, आपको मालूम है, फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू, मेरे अब्बू वहाँ नौकरी करते हैं और मेरी वालदा भी वहीं पर हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उनको देखने गया था, पर्टिकुलरली ख़ास तौर से मदर, बिकॉज शी इज़ इल, शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। हु वॉज इल? कासिम्स मदर वॉज इल। कौन बीमार था? कासिम की मदर। अंकल, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे अफसोस हुआ ये सुन के। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं? कासिम, शी इज़ फाइन। अंकल, अब वो ठीक हैं? थैंक यू, शुक्रिया आपका। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। अंकल, योर स्कूल आई हेयर जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन एंड आई डिडंट थिंक, और तुम्हारे स्कूल अभी दोबारा से खुले हैं और मेरा नहीं किया ख्याल, यू हैव मिस्ड मच, तुमने बहुत ज़्यादा उसमें से मिस कर दिया है। आई थिंक with just a little extra effort you could easily make up your deficiency in your studies, मेरा ख्याल है तुम थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करके, एक्स्ट्रा एफर्ट करके तुम आसानी से अपनी कमी पूरी कर सकोगे। How will Qasim cover the deficiency in studies? After if he do some extra effort on some of his subjects, he can recover his deficiency. Qasim, no uncle, I have certainly missed many important lessons. मैंने यकीनन बहुत से अहम लेसन मिस कर दिए हैं। कासिम ने कहा नहीं अंकल, मैंने यकीनन बहुत से अहम लेसन मिस कर दिए हैं। And I'll know I will have to work pretty hard, और मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने ये करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस, मैंने क्लास पढ़नी शुरू कर दी है रेगुलरली, पाबंदी से। एंड माई ब्रदर, और मेरा भाई, हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने इसमें मेरी मदद करनी शुरू कर दी है। When are your exams starting, कासिम? तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब शुरू हो रहे हैं कासिम?
अंकल ने पूछा, अंकल व्हेन आर योर एग्जाम स्टार्टिंग कासिम, कासिम तुम्हारे एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अंकल उससे सवाल कर रहे हैं। कासिम, माई एग्जाम्स आर नॉट टू फार, मेरे एग्जाम्स बहुत दूर नहीं हैं, दैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इसीलिए मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने एग्ज़ाम्स मिस नहीं करना चाहता। डज कासिम वॉन्ट्स टू मिस द एग्ज़ाम्स, नो ही डू नॉट वॉन्ट टू मिस his exams. He doesn't want to miss his exams. Uncle, how about your courses in science? Have you finished it? तुम्हारे जो साइंस का कोर्स है उसके बारे में क्या है, क्या तुमने उसको मुकम्मल कर लिया है? Have you finished it? उसको तुमने पूरा कर लिया है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हमने तकरीबन अपना इसे ख़त्म कर लिया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ कुछ असबाक रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ, मेरी असल परेशानी ये है कि मैंने इंग्लिश और मैथ के बहुत से लेसन छोड़ दिए हैं। अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन, अच्छा ये हो गया आपका। माई रियली वरी इज़, यहाँ से दोबारा करें, मेरा ख्याल आपका ये मिस हो गया था। हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, तुम्हारे साइंस के कोर्स के बारे में क्या है, क्या रिपोर्ट है? अंकल ने पूछा। हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुमने वो मुकम्मल कर ली है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड अवर साइंस कोर्स, हमने तकरीबन अपना साइंस का कोर्स ख़त्म कर लिया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ कुछ मजमून रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के लिए बहुत परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ, मेरी असल परेशानी ये है कि मैंने इंग्लिश और मैथ के लेसन मिस कर दिए हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ, मुझे ये दो सब्जेक्ट्स ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और ये अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ, दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट, कि मेरे भाई ने मेरी इसमें मदद करनी शुरू कर दी है। माई ब्रदर हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे जो भाई हैं वो उस्ताद हैं। यू नो, आपको मालूम है। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और वो ये मज़ामीन कई सालों से पढ़ा रहे हैं। अंकल, दैट्स गुड, ये अच्छा है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू नो, ये जानकर कि दैट योर ब्रदर हैज़ टॉट इट फिट यू, कि तुम्हारे भाई तुम्हें इसमें पढ़ा रहे हैं, इसकी मदद फिट करने के लिए। हेल्प यू इमीडिएटली, मतलब तुम्हें फ़ौरी तौर से इसमें फ़िट करने के लिए या इसको पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आई नो ही इज़ अ गुड टीचर, मुझे पता है वो एक अच्छे टीचर हैं। वॉट डू यू प्लान, तुम्हारा क्या इरादा है? टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, अपने मैट्रिक के इम्तहानात के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? कासिम, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ आई गेट गुड पोजिशन, अगर मेरी अच्छी पोजीशन आई तो मैं डॉक्टरी के मजमून रखूँगा। इफ़ However, I don't get good marks, और अगर मेरे अच्छे नंबर ना आए, I may go into business and agriculture, तो मैं बिज़नेस और एग्रीकल्चर, ज़राअत और बिज़नेस के मज़ामीन में चला जाऊँगा। Which profession is Qasim planning to adopt in future? Qasim want to adopt medicine if he got good position, but if he don't get good marks, he will join business or agriculture. Uncle, whatever your plans for life are, तुम्हारे अपनी ज़िंदगी के बारे में
क्या मंसूबाबंदी है? कासिम, वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी मंसूबाबंदी है। कासिम, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमें मालूम है, वी शुड नो, जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, मालूम है कि इंग्लिश अब एक हमारी इंटरनेशनल ज़बान है, पूरी दुनिया की एक ज़बान है, और ये अब साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान भी बन गई है। यानी साइंस, और उनका कहने का मतलब ये है कि जो मज़ामीन आप पढ़ते हैं साइंस और दीगर सब्जेक्ट, वो भी अच्छी तरह इस ज़बान में हैं। कासिम, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक है अंकल। आई विल कीप दैट इन माइंड, मेरे दिमाग में ये बात है। माई स्कूल, मैं ये आई विल कीप दैट, मैं ये दिमाग में रखूँगा, मैं ये बात अपने दिमाग में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की वैगन आ गई है, और आई मस्ट गो नाउ, और मुझे अब चलना चाहिए, या मुझे अब जाना है। अल्लाह हाफिज़। अंकल ने भी कह दिया अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हम इसकी ग्लॉसरी की तरफ आ जाते हैं। डेफिशिएंसी में ना कमी, लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ का कम होना या उस चीज़ के अंदर कमी होना। हैज़ थॉट इट फिट, यानी उस चीज़ को फिट समझना या फिट सही मुनासिब समझना किसी चीज़ के लिए। हैज़ थॉट इट प्रॉपर, गो इन फॉर, टू चूज समथिंग एज वंस कैरियर स्पेशली, सॉरी, एज अ कैरियर, टू गो इन फॉर, किसी चीज़ के लिए खुद को कैरियर के लिए चुनना, पर्टिकुलरली स्पेशली। रिकवर्ड, टू गेट बैक वंस हेल्थ, किसी की हेल्थ वापस आ जाना। एक्स्ट्रा, फालतू। मोर देन वन, बियॉन्ड व्हाट इज़ अनयूजुअल। फिनिश, टू कम टू एन एंड, ख़त्म हो जाना, मुकम्मल हो जाना। नाउ क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़। क्वेश्चन आंसर्स मीन्स कि आपको लेसन कितना समझ आया और आपने लेसन कितना समझ लिया, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। आप तभी ये डिस्कस कर सकेंगे अगर आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया? कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? कासिम went to Saudi Arabia to see his parents, particularly his mother who was ill. बहरहाल आपको ये खुद से आंसर लिखने चाहिए, आपकी बुक में बड़ा खूबसूरत सा इसका है, थोड़ा सा सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है, आप इसको सुन के भी लिख सकते हैं। कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया, कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? ही वेंट टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब गया टू सी हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन को देखने, पर्टिकुलरली हिज मदर, ख़ास तौर से अपनी माँ को, क्योंकि हु वॉज इल, वो बीमार थी। वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया? कासिम सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया? ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिकॉज हिज एग्ज़ाम्स वर नियर and he had to attend his classes. वो सऊदी अरब से इसलिए वापस आया कि उसके एग्ज़ाम्स बहुत करीब थे और उसे अपनी क्लासेस पढ़नी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट 2 सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ? कासिम को कौन से 2 सब्जेक्ट बहुत टफ लगे थे? ही फाइंड इंग्लिश एंड मैथ्स टफ, उसको इंग्लिश और मैथ्स टफ लगा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़? उसने क्या फ़ैसला किया था कि स्टडीज़ के बाद वो क्या करेगा? कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो इन मेडिसिन, बट इफ़ ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स ही विल ज्वाइन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5,
Why does Kasim uncle think that our English has to be good? कासिम के अंकल का ये ख्याल क्यों है कि इंग्लिश जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए? His uncle said we should know that English is our an international language and science and technology and the language of science and technology. So our English must be good. इसलिए हमारी इंग्लिश लाजमी तौर से अच्छी होनी चाहिए. ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट है हमारा नोट ऑफ थैंकिंग. शुक्रिया का ख़त कैसे लिखते हैं? शुक्रिया का ख़त, इसके अंदर छोटा सा आपको ये ड्राफ्ट लिख के दिया है. इसके बाद आपको एक होमवर्क दिया है जो आप लिखेंगे. डियर अहमद, प्यारे अहमद, हाउ थॉटफुल ऑफ यू टू थिंक ऑफ मी ऑन माई बर्थडे. I truly appreciate the watch you gave and want you to know that every time I wear it, I will think of you. कि जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो मुझे तुम याद आते हो. I thoughtful of you to think. मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी सालगिरह पर इतना अच्छा सोचा. I truly appreciate, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. और आई ट्रूली अप्रिशिएट द वॉच यू गेव एंड वॉन्ट यू टू नो, और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जो घड़ी मुझे भेजी है, मैं जब भी इसे पहनता हूँ मुझे तुम्हारा ख्याल आता है. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गिफ्ट. तुम्हारे इस प्यारे से गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. योर्स सिंसियरली अली मोहम्मद उसका नाम है जिसने थैंकिंग लेटर लिखा है. अब वो ये कह रहे हैं कि कासिम के फ्रेंड्स जो हैं, वन ऑफ कासिम्स फ्रेंड प्रिपेयर नोट्स फॉर हिम इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश वाइल कासिम हैज़ ऑन लीव. कासिम शुड राइट अ नोट ऑफ थैंक्स टू हिम. हेल्प कासिम टू राइट अ नोट ऑफ थैंक्स. यानी आपसे ये कहा गया है कि कासिम ने नोट लिखना है, थैंकिंग नोट लिखना है. ये क्वेश्चन है आपका, ये थैंकिंग नोट लिखना है. तो आप उसको ये बताइए कि थैंकिंग नोट कैसे लिखा जा सकता है. वही सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर अपना नाम, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे जिसके लिए आपने थैंकिंग नोट लिखना है. जो नोट्स कासिम को उसके दोस्त ने फराहम किए उसके लिए. कासिम के दोस्त का कुछ भी नाम हो सकता है. आप तसव्वुर कर लीजिए कि कासिम के दोस्त का नाम भी है अली. वो लिख सकता है, माय डियर अली, आई वॉज ऑन लीव एज आई हैड गो टू सऊदी अरेबिया. आई वॉज वरीड देयर. I was very much worried that some of my important classes of English and maths will be miss हो गई, which were taught during those days when I was in Saudi Arabia. But I was very pleased when you sent me some notes of these subjects. कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब तुमने मुझे ये कुछ नोट्स इन सब्जेक्ट्स के भेजे. एंड आई हैव एक्चुअली प्रूव्ड I have actually want to say you thank you because you have actually proved to me the best friend. I show your greatness. I shall be very thankful to you. योर्स फ्रेंड मोहम्मद कासिम. आगे डेट और नाम लिख दीजिए और उसको आगे बस यही आपका थैंकिंग लेटर है. अच्छा, अब आपका आ गया, इसमें थोड़ा सा आपने ख़ुद भी लिखना है. मैंने बहुत आपको ऐसे स्पून फीडिंग नहीं दिया कि आप इसको ख़ुद से करें. अच्छा, अगला है हमारा प्रोवाइड द करेक्ट टेंस. हमें करेक्ट टेंस देना है इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ब. वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. गिवन विद इन ब्रैकेट्स, वो आपको ब्रैकेट में दिए हुए साथ. विद हैव और हैज़, हमने यूज़ करना है हैव और हैज़ का.
हैव और हैज़ के साथ हमने जो हमारा वर्ब का फॉर्म है उसको सही करके लगाना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब हम हैव और हैज़ के साथ उसको करते हैं। दे, इसकी एग्जांपल देखिए, दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाई प्लेन जस्ट नाउ। अराइव आपको एक वर्ड दिया है, आपने यूज़ करना है हैव और हैज़। हैज़ जो है आपका यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, हैव आपका यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ, ठीक है, प्लूरल सेंस के साथ। अब दे जो है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हमारे पास इसका आ जाएगा दे हैव अराइव्ड, ईडी सेकेंड फॉर्म लगानी है। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म समर वेकेशन होमवर्क्स में काफ़ी सारी लर्न करवाई थी, ये वही हैं। आई हैव अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। इसी तरह अब आपने उसका आगे चलना है। वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे, वॉच। आपकी वर्ब है वॉच। वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। थर्ड है द, अच्छा यहाँ वी के साथ हैव आ गया ना, अब हमारा है द क्लॉक डैश 5। क्लॉक सिंगुलर है, द क्लॉक हैज स्ट्रक, इसकी थर्ड फॉर्म, द क्लॉक हैज स्ट्रक 5। जो क्लॉक है वो क्या बजा रहा है, 5 बजा रहा है। क्लॉक ने क्या बजाया है, 5 बजा दिए हैं। अच्छा जी, अगला है गार्डनर। द गार्डनर डैश द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। More, the gardener, माली has, gardener singular है, the gardener has mown the lawn after a long time। माली ने आज बहुत अरसे के बाद घास काटी है। माउन है ना, घास काटना। डैश you ever dash in river, have you एवर swam। थर्ड फॉर्म आनी है ना, तो हमने यहाँ swam लिखना है। हैव यू एवर swum इन द रिवर, क्या तुम कभी दरिया में तैरे हो। दिस मिल्क डैश सोर, वी कैनॉट ड्रिंक इट। दिस मिल्क को आप सिंगुलर में लेंगे, कलेक्टिव है, सिंगुलर में आएगा। दिस मिल्क हैज़ गॉन सोर, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म। दिस मिल्क हैज़ गॉन सोर, वी कैनॉट ड्रिंक इट। ये में दूध खट्टा हो गया है, अब हम इसे पी नहीं सकते। द बुचर डैश अ काउ फॉर द मीट, स्लॉटर। द बुचर हैज़ स्लॉटर्ड अ काउ फॉर अ मीट। कसाब ने गोश्त के लिए गाय को ज़बा किया। स्लॉटर में ना ज़बा करना, स्लॉटर, स्लॉटर्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी स्लॉटर्ड है। ही डैश 2 books दिस ईयर पब्लिश। ही सिंगुलर है, हैज़ आएगा। ही हैज़ पब्लिश्ड 2 books दिस ईयर। डैश आई डैश नॉट डैश Zahid since he was 14। I have not seen Zahid since he was 14। I have not seen Zahid, Zahid जब से 14 साल का हुआ है मैंने उसे नहीं देखा। I have not seen Zahid since he has 14, जब से वो 14 साल। See, seen, थर्ड फॉर्म लगाई है हमने। 9th, we dash the match, win, won। We have won the match, we have won the match, हमने मैच जीत लिया है। 10th है Nosheen dash her knitting and is now going to read a story book। Nosheen सिंगुलर है, has finished her knitting and now going to read a story book।
अब वो स्टोरी बुक पढ़ने लगी है। ये तो आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने देखने हैं कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा जी, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सारी जमा में हो, जैसे बंडल और फर्नीचर, स्टेशनरी, ये तमाम चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी एग्जांपल पढ़िए। अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन, एक मजमा जो है उसमें बहुत से आदमी होते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सी औरतें होती हैं और बहुत से बच्चे होते हैं। कटलरी, कटलरी कहते हैं छुरी, कांटों, चमचे को, सेटों को। कटलरी इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ, कटलरी इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ्स, फोक्स एंड स्पून। कटलरी में बहुत सारे चमचे, कांटे और क्या है, लॉट ऑफ नाइफ्स, छुरियाँ, कांटे और चमचे होते हैं। नाउ गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द सेम वे। अब आपने हर एक के लिए 3 चीज़ों की एग्जाम्पल देनी है। बंडल ऑफ क्लोथ्स इज़ अ लॉट ऑफ, क्लोथ्स कपड़ों के बंडल में लॉट ऑफ शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं एंड शलवार्स हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लॉट ऑफ ट्राउज़र्स हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फर्नीचर इज़ अ लॉट ऑफ, एक लॉट होती है ऑफ चेयर्स, टेबल्स एंड सोफाज। फर्नीचर जो है से मुराद बहुत सी कुर्सियाँ, मेज़ें और सोफ़ा है। पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ हैंस, पोल्ट्री जो है जैसे मुर्गियाँ, चिक्स एंड हैन कॉक्स। पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ हैंस, चिक्स एंड कॉक्स। पोल्ट्री में बहुत से चूज़े, बहुत से मुर्गे और बहुत सी मुर्गियाँ होती हैं। कैटल आर, कैटल्स नहीं है, कैटल है, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। कैटल आर अ लॉट ऑफ cows, sheep and buffaloes. Stationery is a lot of pen, papers and pencil. ये तो आपका हो गया, ये आपने ऊपर वर्ब की सही फॉर्म यूज़ की हैज़ और हैव के साथ। पहले पिछले क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर डी में आपने कलेक्टिव नाउन सीखा। अब हम जा रहे हैं एडवर्ब की तरफ। Verb is a word which shows action, ठीक है ना। लेकिन एडवर्ब क्या है, जो आपके एक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। आप देखेंगे अब एडवर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं। एन एडवर्ब इज़ ऑफन यूज टू मॉडिफाई द वर्ब, ऑब्जेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी दूसरे वर्ब को और दूसरे उसको ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए एडवर्ब यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। नंबर 1, ही कैन रन क्विकली, वो तेज़ी से भाग सकता है। इसमें रन जो है वो वर्ब है, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। उसने ऐड किया है वर्ब को और उसकी ज़्यादा वजाहत की है। शी राइट्स नीटली, राइट इसमें वर्ब है, लिखना वर्ब है, काम है, और वो साफ़ सुथरा लिखती है, उसने लिखने की वजाहत की है, तो ये नीटली एडवर्ब है। लेट्स लर्न अबाउट सम एडवर्ब्स। अब आप कुछ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ें। एडवर्ब्स की कितनी किस्में हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यहाँ आपको 3 किस्म के पढ़ाए जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? आपके रवैयों से मुताल्लिक हैं। दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स, ये हमें बताते हैं कि लोग किसी काम को कैसे करते हैं। ही हैज़ अराइव्ड सेफली, अराइव्ड पहुँचना ये एक काम है, कैसे पहुँचा? सेफली, सेफली एडवर्ब है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सोल्जर नाउन है, फॉट वर्ब है, ब्रेवली एडवर्ब है। फॉट लड़ना, लड़ना एक काम है, मतलब काम को शो करता है, तो ये वर्ब है और उसको क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि वो बहादुरी से लड़ते, तो ये ब्रेवली। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि एक्शन कब हुआ, अभी हुआ, देर से हुआ, कब हुआ। मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं बाद में अपना काम कर सकता हूँ?
अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी पहुंचा है। ये आपके टाइम के एडवर्ब्स हैं। वर्क आपका वर्ब है और एडवर्ब है लेटर। अराइव पहुंचना आपका वर्ब है, जस्ट अभी ये आपका एडवर्ब है, कब पहुंचा, अभी पहुंचा। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन वॉज टेकन, कि एक्शन कहाँ लिया गया, ये आपका एडवर्ब है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। अच्छा, अब देखें इसकी एग्जांपल्स देखिए। ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ पर है छुट्टियों के लिए। इट्स रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है। बारिश होना जो है ये काम है, तो वो अंदर चले जाएं। ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आपका प्लेस के बारे में है, प्लेस के एडवर्ब्स है। नाउ चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? तारीफ़ें। एडजेक्टिव्स को हमने काम में चेंज करना है, काम के होने में नहीं, बल्कि काम की एक्सप्लेनेशन में, कि वो काम कैसे हो रहा है। तो ये आपके पास अब जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, खूबियाँ हैं। अ स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है। आपने उसको चेंज करना है एडवर्ब में। कैसा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्गली। ब्रेव, ब्रेवली, ये एडवर्ब बन गए। सॉफ्ट, सॉफ्टली। क्वाइट, क्वाइटली। स्लो, स्लोली। ly ऐड करते जाएंगे तो ये आपके एडजेक्टिव्स जो हैं, जो किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। नाउन की खूबियाँ और बुराइयाँ बताते हैं। अ बॉय इज़ स्ट्रॉन्ग, बॉय जो है वो नाउन है। ही डू हिज वर्क स्ट्रॉन्गली। दैट मैन इज़ ब्रेव, ही डिड हिज वर्क ब्रेवली। ब्रेवली जो है ये एडवर्ब है। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको फिर समझ आएगा। द गर्ल इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ही स्पीक्स सॉफ्टली। ठीक है। क्वाइट, कीप क्वाइट, वाई डोंट यू डू योर वर्क क्वाइटली। स्लो, वॉक, ही इज वॉकिंग स्लो, वाई ही इज वॉकिंग स्लोली। आपने एडजेक्टिव जो खूबी होती है वो नाउन की होती है। नाउन की जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपने वर्ब की एडवर्ब में तब्दील कर देना है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने इसमें अंडरलाइन करने हैं एडवर्ब्स। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अहमद कैन यू स्टे आउटसाइड, सॉरी, अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, अहमद तुम बाहर रुक सकते हो। स्टे जो है ये आपका है वर्ब, अहमद आपका नाउन है, ये आपका क्या है? एडवर्ब है। स्टे कहाँ हो रहा है? आउटसाइड। और ये किसको शो कर रहा है? आपके प्लेस को। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। कम हियर, यहाँ आओ, ये भी एडवर्ब है और ये प्लेस शो कर रहा है, ये प्लेस एडवर्ब है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमक, यानी रोशनी से चमक रहा है, तेज़ी से चमक रहा है, यानी उसके अंदर रोशनी ज़्यादा है, ब्राइटली है। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, बूढ़ा आदमी आहिस्ता चल रहा है। इसमें ब्राइटली और यहाँ स्लोली। सना अराइव्ड लेट, अच्छा अब ये टाइम का आ रहा है और ये बिहेवियर्स का आ रहा है। ब्राइटली, स्लोली, सना अराइव लेट, ये जो लेट है ये आपका टाइम का एडवर्ब है। इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ये बहुत तेज़ बारिश हुई। प्लीज़ पुट द कप्स देयर, ये आपका किसका है? प्लेस का है। इन कप्स को वहाँ रख दो, मेहरबानी करके इन कप्स को वहाँ रख दो। प्लीज़ पुट द कप्स देयर। अब वही क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है कि इनको आपने एडवर्ब्स को उसमें डालना है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वही हैं जो पीछे हम करके आए हैं, उन्हीं को हमने इसमें पुट करना है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स थे ब्राइटली, स्लोली, हैवीली। एडवर्ब ऑफ प्लेस थे आउटसाइड, हेयर, देयर, और एडवर्ब ऑफ टाइम था लेट।
ठीक है ना। हेयर देयर आउटसाइड जो थे ये प्लेस थी, यहाँ वहाँ बाहर, और मैनर्स क्या थे, ब्राइटली, आहिस्ता से, स्लोली और हैवीली, ये कैसे हो रहा है, और उसके बाद टाइम के थे लेट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आपको कि अपनी बुक के लेसन में से 5 एडवर्ब्स निकालिए और उनके जुमले बनाइए। पिक आउट एट लीस्ट 5 एडवर्ब्स फ्रॉम द लेसन एंड मेक सेंटेंसेस। अच्छा जी, एडवर्ब जिसके आगे आपको जो आपके वर्ब को टाइम के एडवर्ब्स देख लें, और मैनर्स के एडवर्ब देख लें, और फिर आपके प्लेस के एडवर्ब देख लें। मैंने उसी तरह रेगुलरली मैनर का है, जस्ट टाइम का है, देयर प्लेस का है, नियरली ये टाइम का है, और इमीडिएटली फॉरन ये आपका टाइम का है। अब इनके सेंटेंस बनाए। आई डू माई वर्क रेगुलरली, आई जस्ट केम हेयर, there is a heavy rain outside, there we have nearly 500 I have nearly 500 pounds in my purse, immediately do your work immediately। आप अपनी तौर से कोई भी जुमले बनाइएगा, वो आपको कोई ऐसा ये मुश्किल काम नहीं है कि आप सोचेंगे आप नहीं कर सकते, आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ही आसान सा काम है। आपको एक एक्सरसाइज ज़रूर है, जिन बच्चों ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी उनके लिए है, अदरवाइज़ ये आप सबको आता है। वन हु टीचेस, वो कौन होगा? उन्होंने एग्जांपल दी है, वन हु स्पीक्स इज़ अ स्पीकर, वन हु टीचेस इज़ अ टीचर, वन हु बाय इज़ अ बायर, वन हु सेल्स इज़ अ सेलर, वन हु एक्ट इज़ अ एक्टर, वन हु प्लेज इज़ अ प्लेयर, वन हु ऑपरेट इज़ अ ऑपरेटर, one who sings is a singer, one who writes is a writer, one who challenges is a challenger, one who reads is a reader, one who lies, जो झूठ बोलता है, is a liar, वो झूठा है। ये आपको आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बिल्कुल इजी था, आप कर सकते थे, कोई आपको ना भी करवाता आप तब भी कर सकते थे। अब हम यहाँ आ जाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, बेसिकली एक्टिव वाइज हैं। एक्टिव वाइज ये होते हैं कि आपने किसी बात को एक्टिवली बता दिया। पैसिव वाइज ये होता है कि आपने उसको दूसरे के उस पर रख के बताया, स्लो मोशन में बताया। जैसे कासिम सैड आपने इसको अब दूसरी फॉर्म में चेंज करा, कासिम सैड, उन्होंने कहा नरेशन चेंज कर दें। कासिम सैड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब कासिम ने क्या कहा, जो इस कासिम की सेइंग है, ये छोटा सा पॉज लेने के लिए हमने कॉमा लगाया, उसके बाद कासिम की सेइंग को हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाल के फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, अब हमने इसको इस इन्वर्टेड कॉमा से सेइंग को निकालना है। कासिम टोल्ड दैट ही जस्ट केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कासिम बता रहा था कि वो सऊदी अरेबिया से वापस आ गया है। ऐसा ही है ना, ये है आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। कि आपने उसको आपने उसको बताया कि वो वापस आ गया है। नाउ नंबर 2, अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। अंकल मुझे बता रहे थे कि कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अंकल सैड, अंकल ने कहा आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। अंकल ने क्या कहा, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, एंड पे फुल स्टॉप। अंकल सैड के आगे एक छोटा सा कॉमा लगाना है क्योंकि यहाँ छोटा सा पॉज देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कासिम सेज, कासिम क्या कहता है, आई एम हैप्पी दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड टू हेल्प मी। ये कासिम की सेइंग को आपने इन्वर्टेड कॉमाज में डाल दिया, सेंटेंस ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। कासिम सेज के बाद आपने कॉमा छोटा सा इसलिए लगाया कि आपके पास लिटिल पॉज है। ऐसा ही है ना। कासिम सेज दैट ही इज़ हैप्पी, कासिम सेज दैट ही इज़ हैप्पी that his brother has started helping him।
HIM, दैट हिज ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, कि उसके भाई ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी है. अंकल सैड, अंकल ने कहा, हाउ इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी मदर अब कैसी हैं. ये अंकल की सेइंग को कॉमर्स में डाल के क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि उन्होंने सवाल किया है. अब क्योंकि उन्होंने अंकल ने क्योंकि सवाल किया, तो हमने जब उसको बताना है तो हमने ये बताना है कि अंकल क्वेश्चन कर रहे हैं. अंकल इंक्वायर्ड फ्रॉम मी, अंकल ने मुझसे पूछा, दैट हाउ इज़ योर मदर वॉज देन, तुम्हारी मदर उस वक्त कैसी थी, कि जब तुम वहाँ से आए तो उस तुम्हारी मदर कैसी थी. ठीक है. कासिम ने कहा, शी इज़ फाइन नाउ, कि वो अब ठीक है. कासिम ने अब कहा नहीं, कासिम ने उनको बताया, इन्फॉर्म किया. कासिम इन्फॉर्म्स दैट शी इज़ फाइन देन, वो उस वक़्त ठीक हो गई थी, वो ठीक थी. ये है आपका लेसन 2 कंप्लीट. थैंक यू वेरी मच. रीड इट एंड डू इट, and read it as many times as you can. Thank you very much.